आइए जानते हैं आईवीआरआई संस्थान के डॉक्टर यशपाल सिंह मलिक जी से कि संस्थान कब शुरू हुआ और तब से लेकर कितनी बीमारियों का यहाँ से सॉल्यूशन किया गया या वैक्सीनेशन बनाई गई हैं। अभी वर्तमान में क्या-क्या यहाँ पे शोध चल रहे हैं और किन-किन डिजीज़ की दवाइयाँ बना करके मार्केट में डॉक्टर साहब बताएंगे, जानकारी देंगे कि आ चुकी हैं और जो अभी किसानों को आसानी से मार्केट में मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका पूर्व में नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी था, इसकी स्थापना 1889 में 1889 पुणे में हुई थी। उसके कुछ समय बाद ही इसको उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में स्थापित किया गया। तब से ये मुक्तेश्वर कैंपस, हमारा आईवीआरआई का कैंपस, मदर कैंपस जिसे कहते हैं, चल रहा है। मुख्यतः यहाँ जो शोध हुए 1893 से, उसका मेन जो हमारा फोकस था वो रिंडरपेस्ट डिजीज़ था। रिंडरपेस्ट एक भयावह समस्या थी जो हमारे गोवंश को ख़त्म कर रही थी। उसके ऊपर यहाँ पर बहुत लंबे समय तक शोध हुआ और उसका एक वैक्सीन भी यहाँ पर डेवलप की गई। जिस वैक्सीन को यहाँ डेवलप किया गया उसके द्वारा 2011 में पूरे विश्व से इसका उन्मूलन हुआ, इसका खात्मा हुआ और जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको इरेडिकेटेड डिजीज़ लिस्ट में शामिल किया। यही नहीं, इसके अलावा इस संस्थान ने अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, जो एक घोड़ों में बीमारी होती थी, उसके लिए वैक्सीन बनाया। ये भी अब हमारे देश में या हमारे आसपास ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है और उसका भी श्रेय जो जाता है वो हमारे ही संस्थान के शोध को जाता है। इस संस्थान के द्वारा विभिन्न जो जानवरों में बीमारियां हैं, जिनका मुख्यतः मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे पीपीआर है जो सीप और गोट में होती है, बफेलो पॉक्स है, सीप पॉक्स है, गोट पॉक्स है, ऑर्फ है, और एक अभी जो 2 वर्ष पूर्व हमारे पूरे भारतवर्ष में जो बीमारी फैली थी पॉक्स की गोवंश में, जिसको हम एलएसडी के नाम से जानते हैं, इनकी वैक्सीन्स इसी संस्थान में बनी और पूरे भारतवर्ष में उनका उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2019 में एक डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया मथुरा में। उसमें जो वैक्सीन जो सम्मिलित की गई पीपीआर के लिए, वो इसी संस्थान ने बनाई थी, जिसको पूरे भारतवर्ष में यूज़ किया जा रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में इस बीमारी को ज़मीनी तौर पर ख़त्म करना है। इसके अलावा आने वाले समय में भी ये संस्थान जो है अनेकों प्रकार के प्रयोग जो हैं, शोध योजनाओं पे काम कर रहा है, जिसमें मुख्यतः मैं बताना चाहूँगा, एक वैक्सीन लगाने की बजाय अगर 2-3 बीमारियां जो हमारे जानवरों में हो रही है उनके लिए हम एक कंबाइंड वैक्सीन बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा प्रयोग भी यहाँ हुआ और ये सफल प्रयोग जो है, हमने 2-3 समस्याओं के लिए काम किया है, जिसमें से सीप पॉक्स, गोट पॉक्स के साथ पीपीआर और ब्लू टंग में काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली है, जिसको हम कॉमर्शलाइज करने के लिए इंडस्ट्री के साथ भी कार्य कर रहे हैं। एक डीवा अप्रोच हमने पीपीआर वैक्सीन के लिए बनाई है कि जब पीपीआर विश्व से ख़त्म हो जाएगा, उसको चेक करने के लिए कि वो ऐसा कहीं कोई भी समस्या बची तो नहीं है, उसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हमने डेवलप किया है, जिसको डीवा पीपीआर हम इसी संस्थान में बनाया है। हमने एलएसडी जो वायरस है उसके लिए डायग्नोस्टिक्स भी बनाई हैं ताकि समय अनुसार हम बीमारी का पता लगा पाएँ और उसके बचाव के लिए हम कुछ कार्य कर पाएँ। क्योंकि ये वायरस जो है, जो एलएसडी पॉक्स वायरस है, ये थोड़े थोड़े समय में चेंज होता रहता है। तो उस चेंज को समझने के लिए इसकी जीनोमिक प्रोफाइलिंग, इसके कंप्लीट जीनोम की एनालिसिस जो है, वो भी यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, पॉक्स लैब इंचार्ज डॉक्टर अमित, उनके नेतृत्व में इसके ऊपर काम हो रहा है। हमने एक समस्या ब्लू टंग है जो कि सीप के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, भेड़ में जो है, पूरे विश्व में इसका प्रकोप है।
भारतवर्ष में भी इसका काफ़ी हद तक इसके कारण नुकसान उठाना पड़ा। उसके लिए इस संस्थान ने डायग्नोस्टिक किट बनाई, जो कि कॉमर्शियली काफ़ी जगह इसको यूज़ में किया जा रहा है। भारत का ब्रिटिशकालीन सबसे पुराना पशुओं पर रिसर्च किए जाने वाला संस्थान, जो कि भारत का 1889 में इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।